बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ बहुत से हरबे अपनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर रवाबित का भी आगाज कर दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर अब आलमी सतह पर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब मियां नवाज शरीफ साहब जो कि लाडले बनकर वापस आना चाह रहे हैं और 21 अक्टूबर की तारीख नवाज शरीफ साहब ने दे दी है, तो इस सब के अंदर नवाज शरीफ के आने से पहले ही वॉइस ऑफ अमेरिका और इलेक्शन कमीशन ने दोनों ने मिलकर नवाज शरीफ साहब का भुरकस निकाल दिया है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से रूसी सफीर की स्टेटमेंट जो है और रूसी सफीर ने जो नारा लगा डाला है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और जाहिर बात है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल बन चुकी है, जो सियासी मंजरनामा बन चुका है, इस सब के अंदर ये तमाम तर डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और इन चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये तमाम तर चीजें जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहां पर आप ये देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है। सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का फौरी तौर पर इजलास हुआ, पीटीआई का मुतालबा पूरा हुआ और पीटीआई ने इसके ऊपर भी स्टेटमेंट जारी की और पीटीआई ने कहा कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से आर्टिकल 48(5) के तहत अपना दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दिया। सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आईनी किरदार निभाए और इलेक्शन कमीशन को दस्तूर की तयशुदा मुद्दत यानी 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का इकदाम खुशाइंद है। अवाम के लिए अब किसी कदर सुख की सांस मुमकिन है। सदर मुमलिकत के इकदाम के बाद कौम में उम्मीद जागी है कि बिलाखिर अवाम की मुंतखब हुकूमत हल्फ लेगी और मुल्क को गंभीर सियासी और मुआशी मसाइल से निकालने की तदबीर करेगी। अब एक जानिब तो ये स्टेटमेंट आई है, वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम जो है अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां भी आईनी और इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द ही इलेक्शन की मुनासिब तारीख का ऐलान करेगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत तो आम इंतखाबात के लिए तैयार है, बुनियादी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर ने तारीख तजवीज़ कर दी। शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन तुंदही से जायजा लेगा। हमारा इंतखाबात में किरदार इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का है। इंतखाबात के लिए फंड्स अमन व अमान के लिए तयनाती और इंतखाबी अमल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी मुकम्मल है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम और बड़ी इन्होंने अहम बातें की हैं और इन्होंने कहा कि अगर वो तहरीक इंसाफ में होते निगरान वजीर आजम तो उनका पहला जुमला 9 मई के वाक़यात की मजम्मत होता। हमने सिर्फ एक काम किया, जो भी कवानीन हैं उन पर अमल किया जाए। ऐसा नहीं कि मैं मुग़ल हाकिम की तरह फरमान जारी करूँगा कि पीटीआई सियासत में हिस्सा ले सकती है या नहीं। जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जो भी फैसला आएगा उसके बाद एपलेट अथॉरिटी मौजूद होंगी। ये एक इशारा हो सकता है कि पीटीआई के खिलाफ कोई इंतहाई कदम भी उठ जाए। और ये सारी चीज़ें एक जानिब, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी मरकजी मजलिस आमला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसका इजलास जो है वो आज लाहौर में होना है। एतजाज़ अहसन साहब कराची वाले इजलास में शरीक हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि वो इस इजलास में शिरकत करें। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सब में कहाँ पर खड़ी होगी ये बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि बिलावल 90 दिन में इंतखाबात की बात करते हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, इलेक्शन कमीशन आईनी फरीजा सर अंजाम दे, मरदमशुमारी मुकम्मल करे और फिर इंतखाबात करवा ले। लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि मैं जरदारी साहब की बात का पाबंद सिर्फ घर में हूं, सियासत में नहीं। सियासत में मरकजी मजलिस आमला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मैटर करती है और वो 90 दिन में इंतखाबात का ऑलरेडी कह चुकी है। अब इस सब में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक शुरू हो चुका है और इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बिलावल को इल्म था कि इलेक्शन अब 90 दिन बाद नहीं बल्कि 90 + 45 दिन बाद होंगे। और इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 8 अगस्त तक नून लीग की इत्तेहादी थी, अब ये हमारे इत्तेहादी नहीं है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जो मौक़िफ़ मुनासिब लगता है वो मौक़िफ़ अपनाना उनका हक है और हमें उसका जवाब देने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि सदर की खत की कोई अहमियत नहीं, उनके पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। और ये सारी की सारी बातें क्यों हो रही हैं, किस तरफ को जा रही हैं, ये भी सबको पता है कि ये मामला किस तरफ को जाएगा। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बहुत कुछ इस वक्त प्लान किया जा रहा है और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए ऑब्वियसली मुल्क के अंदर से आवाज़ें तो उठती हैं, मुल्क के बाहर भी बहुत कुछ पीटीआई के जो ओवरसीज़ लोग हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के हक में अमेरिका में एक
बहुत बड़े मुजाहरे की तैयारियां जारी हैं। इतलात ये भी हैं कि अमेरिका की तारीख में वाइट हाउस के सामने इमरान खान की रिहाई के लिए ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा और इस हवाले से इस वक्त बहुत सी तैयारियां जो हैं वो अमेरिका में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुकम्मल कर चुके हैं और जाहिर बात है इससे बहुत से सवालात पैदा होते हैं, बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसने आज एक इजलास भी तलब कर लिया हुआ है और इसमें आम इंतखाबात से मुतल्लिक सदर के ख़त जो है वो मौसूल हुआ है इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त की रोशनी में आइंदा का लाया अमल तय करने के लिए आज इजलास बुलाया है। इस इजलास में फैसले क्या होने हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शायद इल्म ना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बता दिया जाएगा और वो भी कौम को बता देंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये बात रिपोर्ट हुई कि इन्होंने जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की एडवाइस के बरक्स जो कि फॉरेन ऑफिस से थी। अब ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी कल इन्होंने मुलाकात कर ली, क्या ये भी फॉरेन ऑफिस के एडवाइस के बरक्स मुलाकातें कर रहे हैं? ये सब कुछ देखने वाला है। लेकिन अब एक और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए धचका इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। आपको पता है कि फवाद हसन फवाद जो कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं, उनके बड़े करीबी हैं, उन्हें निगरान वफाकी वजीर बना दिया गया है और इससे निगरान हुकूमत जो है उसने अपने जो अनबायस्ड होने के ऊपर बहुत खुद ही सवालिया निशान लगा के उस भांडे को फोड़ दिया है और इनकी शमूलियत के ऊपर नून लीग के एक्टिविस्ट ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की टीम की वजीर आजम हाउस में एंट्री हुई है। नवाज शरीफ ही इस मुल्क के मामलात देखेंगे। नवाज शरीफ के जो सुर हैं वो मैच हो चुके हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो चुकी है, डील हो चुकी है और ये एक क्लियर स्टेटमेंट भी है नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को खत लिख दिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट खत है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम को हिदायत की है कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिन अफराद की कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी हो। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम के सेक्रेटरी तौकीर शाह को मरासला भिजवा दिया है। यही एक बहुत बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि तौकीर शाह साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, उनके फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने पहले जब वो वजीर आला थे उस वक्त भी, और अभी भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के वो तौकीर शाह साहब ही हैं और शहबाज शरीफ साहब की टीम को रिटेन किया गया है, करीबी जो टॉप के लोग होते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने निगरान वजीर आजम के सेक्रेटरी को मरासला इरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि यह आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है, यानी कि जो पीडीएम की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग का बंदा विफाक में बैठा था वजीर आजम की कुर्सी पर, ये उसी का एक तसलसल है, ये आम तासुर है। एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो साबका हुकूमत की विरासत को लेकर चल रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत की गई है कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्री के वक्त गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। क्लियरली फवाद हसन फवाद के वाले से बात है कि अगर आप सीनियर सिविल सर्वेंट्स यानी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका तकर्रुर भी कर रहे हैं तो उनकी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है उसे खातिर में रखा जाए। अब यहाँ पर दिलचस्प चीज़ नाज़रीन इकराम ये भी है कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं और इलेक्शन कमीशन ये तकर्री गैर कानूनी भी करार दे सकता है और जारी बात है कि केपी के अंदर ऐसा ही हुआ लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ और सिर्फ गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ तो नहीं है कि सिर्फ आपने हुज्जत तमाम कर दी, ये एक अलग बात है। लेकिन बिलाशुबा एक चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है, इससे निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर फवाद हसन फवाद साहब की निगरान हुकूमत में शमूलियत के बाद नवाज शरीफ साहब की जो डील हो चुकी है उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बहुत सी दिलचस्प और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और रूसी सफ़ीर जो हैं उनके हवाले से तो मैं डेवलपमेंट आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है और उन्होंने जो एक बात कही है इमरान खान साहब के हवाले से उस पर आते हैं। लेकिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने एक, मैं उसकी वीडियो देख रहा था और ये अमेरिका का स्टेट का मीडिया है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के ऐलान पर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, जानिए ज़ियाउर रहमान की वीडियो में। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और इन्होंने लोगों से तासुर पूछा है। अनकरीब आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन शायद इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगा दे क्योंकि लोगों ने जो बातें की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से लोग क्या कहते हैं आप ज़रा ये भी सुने। नवाज शरीफ के आने से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बेहतरी आने वाली है। आप सब देख सकते हैं कि अब मुल्क का क्या हाल हो चुका है इन्फ्लेशन की वजह से। गरीबों का तो कुछ भी नहीं है इस मुल्क में ना, इन्होंने बिल्कुल ही मार दिया। एज ए स्टूडेंट मैं यही प्रेफर करूंगी कि मैं तो ये बल्कि प्रेफर कह रही हूँ कि हम इस मुल्क से ही जाएं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सारा जो सिस्टम जो चल रहा है इस वक्त उस लिहाज से तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा या मज़ीद कुछ बेहतरी आएगी। फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं अल्लाह से ही उम्मीद रखें। कुछ उन्होंने अच्छे काम किए हैं
सुना है मैंने ऐसे, या कुछ खाया भी है लोगों से, कुछ काम भी अच्छा किया है मुल्क के लिए, लेकिन आगे मैं तो चाहता हूँ कि आवाम को रोटी सस्ती मिल जाए, बंदा गरीबी से मरे ना, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। मेरा नहीं ख्याल कि उसके आने से जो है वो कोई भी बेहतरी आएगी, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेस्टेड देम, तो कुछ भी बेहतर। इस तरह के लातादाद जो हैं लोगों के टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो वॉइस ऑफ अमेरिका ने पब्लिक किए हैं, और सारी बात है वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से ये आना बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा मानी खेज़ भी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से हर गुजरते दिन उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि जी इमरान खान ने सऊदीया से ताल्लुकात ख़राब कर दिए। भाई उसने ख़राब किए थे तो फिर आपके साथ तो ठीक होने चाहिए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मजोशी दिखानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। चीन ने क्लैरिटी दी कि इमरान खान ने सीपेक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब कुछ इमरान खान साहब के हवाले से ये बातें होती आई हैं। अब यहाँ पर रूसी सफ़ीर जो है उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट और एक करेजियस मैन है, यानी एक इंतहाई ईमानदार और एक इंतहाई बहादुर आदमी है इमरान खान। ही इज़ अ हीरो फॉर द कंट्री। वो इस मुल्क के एक हीरो हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता। इस वक्त इमरान खान साहब की जो करंट सिचुएशन है बिलाशुबा वो एक इंटरनल इशू है और मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इमरान खान जैसा बहादुर और इमरान खान जैसा ईमानदार शख्स जो है, बहादुरी और ईमानदारी ये दोनों चीज़ें इमरान खान साहब के हवाले से हैं। इन्होंने कहा है कि वो एक लेजेंड है और ये जो इन्होंने बात की है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बेसिकली डिप्लोमेटिक रिफ्लेक्शंस के हवाले से IPRI जो है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका पाकिस्तान रशिया रिलेशनशिप एंड द वे अहेड सितंबर 13 2023 की कल स्टेटमेंट आई थी, लेकिन इससे बहुत कुछ वाजे होता जा रहा है और बहुत कुछ क्लियर भी होता जा रहा है कि रूस जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या समझता है। और इस हुकूमत का मसला भी यही है इन बेचारों के साथ कि चाहे वो PDM की हो या मौजूदा हुकूमत हो, इस वक्त मौजूदा हुकूमत को तो सर मुंडवाते ओले पड़े और उनके अगर कोई लंबे प्लान थे वो भी खुद ही कैंसिल हो गए। लेकिन अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इमरान खान जो है उनका तूती हर जगह बोल रहा है, आलमी सतह से लेकर, और इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनके लिए मसाइल में इजाफा ही होता जा रहा है, उनके लिए आसानियाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।